जज ने साहब ने कोर्ट ने उनके हक में फैसला देना है तो डटा हुआ हूँ। सीधी सी बात है यार, हमारा घर तबाह हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला की जात है ना, मैंने रब पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह मालिक है। सॉरी यार। जो इनके हैंडलर हैं उनकी तरफ से आया है कि इंसाफ ना हो सके, इंसाफ में ताखीर हो। ये एक शर्मनाक सूरत हाल थी जो आज अदालत में वाक़या हुई और हमने पहले मुल्क का बेड़ा घरों से शुरू, अपना घर बन नहीं रहा, ये मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान की अदालतों पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, एक जुमले में किसी जज को कह दे कि मुझे आप पे एतबार नहीं है, आपकी हमदर्दी है, तो पूरा पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम जो है वो मुनहदम हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान है कि 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से ये मुकदमा चल रहा है, आज आखिरी तारीख है, आज ख़त्म करना था रिजवान अब्बासी ने अपनी बहस को और हमने जवाब देना था। उस दिन आके ये कहना कि मुकदमा कहीं और भेजा जाए ताकि ये नए सिरे से शुरू हो, और इल्ज़ाम क्या लगाया? कुछ भी नहीं, कि आपकी हमदर्दियाँ मशहूर हैं। अब जज साहब पे है कि वो अपने वकार को और अदालत के वकार को किस तरह बचाते हैं। अगर इस दबाव में वो आ जाते हैं तो मैं कहूँगा पाकिस्तान की हर अदालत को बंद कर दो। हर मुलजिम का कल ये इख्तियार होगा, हर शख्स का ये इख्तियार होगा कि वो अदालत के सामने जाए और वो कहे मुझे आप पर एतबार नहीं है, आपकी फलां के साथ हमदर्दी है, आप मुकदमा ट्रांसफ़र कर दें। कोई मुकदमा पाकिस्तान में नहीं चलेगा, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हमने जज साहब से पुरजोर ये एहतजाज भी किया है, दरख्वास्त भी की है कि जिस तरह कल बाबर सत्तार साहब ने 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया, इससे बहुत कमतर दर्जे की दरख्वास्तें थी। जो इनके हैंडलर हैं उनकी तरफ से आया है कि इंसाफ ना हो सके, इंसाफ में ताखीर हो। ये एक शर्मनाक सूरत हाल थी जो आज अदालत में वाक़या हुई और हमने उसका दिफा भी किया है और हमने उसकी मजम्मत भी की। सर अदालत फैसला देगी या उन्होंने कहा है कि हम थोड़ी देर में ऑर्डर करते हैं, जज साहब ने कहा। नहीं साहब, आप कुछ नहीं कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस अंदाज से, जिस तरह से उन्होंने बात की है और जिस अंदाज से कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, जो बदतमीजी की गई है। हमारे सीनियर वकील हैं सलमान अकरम राय साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और अदालत वहाँ पर मौजूद थी और खामोश रही। और जिस अंदाज से ये एलिगेशन लगा रहे थे, हम उस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये डिले टैक्टिक्स है, सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। लास्ट हियरिंग के ऊपर भी आपने देखा कि जब दूसरी दफा समाअत हुई तो रिजवान अब्बासी जो है वो भाग गए, उससे पिछली डेट के ऊपर भी भाग गए और अदालत ने ये कहा था कि नेक्स्ट डेट के ऊपर फैसला दिया जाएगा। तो ये एक बहाने हैं, अब देखते हैं कि अदालत इसके अंदर क्या फैसला करती है। शुक्रिया जी। मैंने रिक्वेस्ट ये की है जज साहब से बड़ी माजरत के साथ कि जो मुझे बताया जा रहा है कि जी सब कुछ सेटल हो चुका है, फिर जज ने साहब ने कोर्ट ने उनके हक में फैसला देना है। भाई मैं कहता हूँ कि मेरा एक राइट है, मैं आज तक नहीं बोला, अब अगर बोला हूँ तो फिर मैं उसे आखिर तक लेके जाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल का कानून का हुक्म है। मुझे पहले कुछ नहीं हुआ कि हर चीज़ ठीक जा रही थी, निकाह ठीक है, चुप रहे हम 4 साल। पिछली अदालतों में, कोर्ट्स में ये पता लगा कि ये छुप के निकाह कर लिया था। ये उस चीज़ को डिफेंड करी जा रही हैं। इनकी अल्लाह ना करे यार, मुझे गलत बात नहीं करनी चाहिए, इनकी माँ बहनों के साथ हो तो मैं पता करूँ। ये सिर्फ टिकट्स लेने के लिए, न्याजी साहब की शाबाश आशीर्वाद लेने के लिए ये वकील बने बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज दिस। मैंने इससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बदलें, या जज बदलें या कोर्ट बदलें, और मेरा ये राइट है। और दिखाने के लिए कि बड़ा बोलते हैं ये मुल्क बनाएंगे। क्यों नहीं आए आपके? मेरा ख्याल है वो हाई सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, वो थे, किसी को पहुंचना था, लेकिन मैं जरा हमारी जल्दी हियरिंग हो गई है। सर अगर ये फैसला आपके गैस है तो आप उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? मैं तो एंड तक मैं जब मैं किया, ऐसे तो नहीं है कि जीतने हारने के लिए नहीं किया, मैं तो डटा हुआ हूँ। सीधी सी बात है यार, हमारा घर तबाह हो गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला की जात है ना, मैंने रब पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह मालिक है। सॉरी यार।